हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 1 कक्षा 9वीं से 9वां पाठा कव्यामी व्यामी यामी। देखिए कितनी सुंदर पद रचना है। कव्यामी का अर्थ होता है मैं कविता करता हूँ, व्यामी यानी कि मैं बुनता हूँ और यामी यानी कि मैं जाता हूँ। यशोधरा ने कहा स्वाति कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो। स्वाति तुम कहाँ जा रही हो। स्वाति ने कहा ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान पाठयितुम। ननु यानी कि निश्चय से, अहम मैं अशिक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। निश्चय से मैं अशिक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। यशोधरा ने कहा अतीव शोभनम कार्यम, ये काम बहुत सुंदर है। अद्यत्वे आजकल शिक्षाया महत्वम, शिक्षा का महत्व सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। आजकल शिक्षा का महत्व सभी जानते हैं। स्वाति ने कहा शिक्षाम विना तो जीवनम अपूर्णमेव, शिक्षा के बिना तो जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना तो जीवन अधूरा है। किम ना पठितम चतुर्थे पाठे यत् विद्याहीना ना शोभन्ते। किम ना पठितम, क्या नहीं पढ़ा, चतुर्थे पाठे चतुर्थ पाठ में, यत् की विद्याहीना ना शोभन्ते, विद्या से हीन सुंदर नहीं लगते। निर्गंधा एवं किंशुका, निर्गंधा यानी कि गंध रहित, किंशुका पलाश के फूल के समान, गंध रहित पलाश के फूल के समान विद्या से हीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होते। ये आपने चतुर्थ पाठ में पढ़ा है, जिस पाठ में आपको विद्या से संबंधित बहुत से श्लोक दिए गए हैं, जहाँ विद्या के महत्व को बताया गया है। यशोधरा ने कहा आम हाँ, मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। भोज राजस्य राज्ये, भोजराज के राज्य में, सर्वेव नागरिका, सभी ही नागरिक, ना केवलम शिक्षिता, ना केवल शिक्षित है, अपितु काव्यम अपि कर्तुम जानन्ति स्म, अपितु कविता करना भी जानते थे। काव्य यानी कि कविता करना भी जानते थे। स्वाति ने कहा किम कथ्यसि, तुम क्या कह रही हो। सर्वेव कवे, सभी ही कवि थे। यशोधरा ने कहा सत्यम, सच है। पठनीयम खलु एतत् नाटकम, पढ़ना चाहिए निश्चय से इस नाटक को, निश्चय से इस नाटक को पढ़ना चाहिए। कव्यामी व्यामी यामी, यानी कि मैं कविता करता हूँ, मैं बुनता हूँ और मैं जाता हूँ। तो चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। कव्यामी व्यामी यामी, इसका प्रथमम दृश्यम है, यानी कि पहला दृश्य। धारा नगर्याम भोजराजस्य राजसभा, धारा नगरी में भोजराज की राजसभा है। सर्वे अमात्या, सभी मंत्री, कर्मचारी नाच और कर्मचारी, यथास्थानम उच्च स्थान पर, आसनानी उच्च स्थान के आसनों पर, अध्यास्ते बैठे हैं। धारा नगरी में भोजराज की राजसभा है। सभी अमात्य यानी कि मंत्री और कर्मचारी उचित आसनों पर बैठे हैं। प्रविश्य, प्रवेश होता है। द्वारपालः, द्वारपाल का, और द्वारपाल देखिए क्या कहता है, जयतु देवः, महाराज की जय हो। जयतु देवः, महाराज की जय हो। द्रविड़ देशीय, द्रविड़ देश का, लक्ष्मीधर नामा, लक्ष्मीधर नाम का, कश्चित विद्वान, कोई विद्वान, देवस्य दर्शनार्थम, देव के दर्शन के लिए, द्वार देशम अध्यास्ते, द्वार देश पर आया है। द्रविड़ देश का, लक्ष्मीधर नाम का, कश्चित विद्वान, कोई विद्वान, देव के दर्शन के लिए द्वार देश पर आया है। भोज ने कहा सादरम प्रवेशे, आदर सहित प्रवेश कराओ, आदर सहित प्रवेश कराओ। द्वारपाल ने कहा यथा आदिश्यति देवा, यथा आदिश्यति देवः, देव का जैसा आदेश है, देव का जैसे आदेश है, महाराज का जैसा आदेश है। निष्क्रांता, निकलकर। लक्ष्मीधरा, लक्ष्मीधर। द्वारपालेन सह प्रविश्य, द्वारपाल के साथ प्रवेश करके, द्वारपालेन सह प्रविश्य, द्वारपाल के साथ प्रवेश करके। राजन, हे राजन, अभिवाद्य भवन्तः, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। अभिवाद्य भवन्तम, भवन्तम आपका मैं अभिवादन करता हूँ। दिनकर दीप्तिरिव,
भवत कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोति। दिनकर होता है सूर्य की, दीप्तिरेव चमक के समान, सूर्य की चमक के समान। भवत कीर्ति आपकी कीर्ति, आपका यश, दिक्षु दिशाओं में, प्रसारम आपनोति फैले, सूर्य की चमक के समान आपका यश दिशाओं में फैले। वर्धनताम विभवा सुख्यानि च, वैभव और सुख, वर्धनताम बड़े, वैभव विभव यानी कि वैभव, सुख्यानि यानी कि सुख, वर्धनताम यानी कि बड़े, वैभव और सुख बड़े। लसंतु संपदा, लसंतु संपदा संपत्तियाँ, लसंतु सुशोभित हो, लसंतु यानी कि सुशोभित हो, संपदा यानी कि संपत्तियाँ, लसंतु संपदा संपत्तियाँ सुशोभित हो। विल्यम व्रजंतु च विपदा, विपदा यानी कि मुसीबतें, विल्यम व्रजंतु नाश को प्राप्त हो जाए, व्रजंतु यानी कि प्राप्त हो जाए, विल्यम यानी कि नाश को, विपदा मुसीबतें नाश को प्राप्त हो जाएं। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वद्गणा, विद्वद्गण विद्वानों का समूह, प्रतिष्ठा को लभताम प्राप्त हो, विद्वानों का समूह प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। सतताम एदताम विद्यासु कलासु च भवद अनुरागः, भवद अनुरागः आपका अनुराग, आपका प्रेम, विद्यासु विद्याओं में, कलासु च और कलाओं में, सततम होता है लगातार, एदताम बड़े, आपका प्रेम विद्याओं और कलाओं में लगातार बड़े। श्वेताम सुनो, क्षमा दाती गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते, क्षमा दान देने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला, स्वामी यानी कि राजा, पुण्येन लभ्यते पुण्य से प्राप्त होता है। दोबारा देखिए, क्षमा यानी कि क्षमा करने वाला, दाता यानी कि दान देने वाला, गुणग्राही यानी कि गुणों को ग्रहण करने वाला, स्वामी राजा, पुण्येन लभ्यते पुण्य से प्राप्त होता है। अनुकूला अनुकूल रहने वाला, शुचिर पवित्र, दक्षः निपुण, कवि विद्वान, कवि विद्वान, विद्वान कवि, सुदुर्लभा दुर्लभ यानी कि मुश्किल से मिलता है। अनुकूल रहने वाला, पवित्र, निपुण, विद्वान कवि भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सुदुर्लभ दुर्लभ यानी कि बहुत दुर्लभ से मिलता है। भोज ने कहा, अनुग्रहितो अस्मि मैं आपका आभारी हूँ, अनुग्रहितो अस्मि मैं आपका आभारी हूँ। कुतः समागमम अत्र भवताम, अत्र यहाँ, भवताम आपका, समागमन आगमन, कुतः कहाँ से हुआ, आपका आगमन यहाँ कहाँ से हुआ। लक्ष्मीधरा, लक्ष्मीधर ने कहा, राजन यत्र जल पूर्णा सरा भवती, जहाँ जल से भरे हुए सरोवर होते हैं, तत्र पक्षिणा स्वयं समायन्ति वहाँ पक्षी स्वयं आ जाते हैं। देखिए आप, भोज ने क्या क्वेश्चन पूछा लक्ष्मीधर से, कुतः समागमम अत्र भवताम, आपका समागम यानी कि आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ। तो लक्ष्मीधर ने क्या कहा, राजन यत्र जल पूर्णः सरा भवती, जहाँ जल से भरा हुआ सरोवर होता है, तत्र पक्षिणा स्वयं समायन्ति वहाँ पक्षी स्वयं ही आयन्ति, समायन्ति यानी कि आ जाते हैं, वहाँ पक्षी स्वयं ही आ जाते हैं। अहमपि मैं भी, भवताम अनुरागम दानशीलताम च समाकर्णो मैं भी आपके विद्या के प्रति अनुराग और दानशीलता को समा करने होता है सुनकर, समागतो अस्मि आया हूँ, मैं भी आपके विद्या के प्रति अनुराग और दानशीलता को सुनकर आया हूँ। भवद राज्य निवस्तुम इच्छामि आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, भवद राज्य आपके राज्य में, निवस्तुम रहना चाहता हूँ। भोज ने कहा, मम एतत् सौभाग्यम मेरा यह सौभाग्य है, यत की भवादृशा आप जैसे विद्वान सा विद्वान, मम पंडित परिष्ठम मेरी पंडित सभा को विभीष्य सुशोभित करेंगे। मेरा यह सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान मेरी पंडित सभा को सुशोभित कर रहे हैं। मंत्रिणम प्रति मंत्री की ओर इशारा करके, मंत्रीवर हे मंत्रीवर, नगर पालम सामूहे नगरपाल को समाहुए होता है बुलाकर, आदेशताम आदेश दो नगरपाल को बुलाकर आदेश दो। यत की स लक्ष्मीधर विद्विषे वह लक्ष्मीधर विद्वान के निवास व्यवस्थाम कार्य तो निवास व्यवस्था यानी कि रहने की व्यवस्था
कराए। नगरपाल को बुलाकर आदेश दो कि वह लक्ष्मीधर विद्वान के रहने की व्यवस्था कराएं। नगरीकृत निवासन, नगर में निवास के लिए अपठितन जन्म निसार्य अनपढ़ व्यक्ति को निकाल कर तदगृहे उसके घर में ऐसा पंडित वरा वासित हुआ, यह पंडित शेष रहेगा। नगर में कृत निवासन, निवास के लिए अपठितम अनपढ़ व्यक्ति को निसार्य होता निकाल कर तदगृहे उसके घर में ऐसा यह पंडित शेष रहेगा, ये रहना चाहिए। नगर में निवास के लिए अनपढ़ व्यक्ति को निकालकर उसके घर में यह पंडित रहना चाहिए। मंत्री ने कहा, यथा आज्ञापिति देवा, जैसे महाराज की आज्ञा है। निष्क्रम्य निकलकर पुनः नगरपालेन सह प्रविश्य, पुनः दोबारा नगरपाल के साथ प्रवेश करके। निष्क्रम्य होता है निकलकर, पुनः दोबारा नगरपालेन सह नगरपाल के साथ प्रवेश करते हैं। नगरपाल ने कहा, महाराज मंत्रीवर से आदेशेन, मंत्रीवर के आदेश से अहम समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वाजनम न अपश्यम। मंत्रीवर के आदेश से मैं समस्ते नगरे, समस्त नगर में भ्रांत्वा घूमकर कमपि निरक्षरम, किसी भी निरक्षर यानी कि अनपढ़ या मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा। मंत्री जी के आदेश से मैंने पूरे नगर में घूमकर किसी भी अनपढ़ या मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा। नगरपाल ने क्या कहा, मंत्री जी के आदेश से मैं समस्त नगर में घूमकर किसी भी अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। कुत्र वासितव्य पंडित वर है, ये पंडित शेष कहाँ रहने चाहिए, पंडित शेष ये कहाँ रहने चाहिए। भोजने क्षणम विचारे, थोड़ा सोचकर। भो नगरपाल, अरे नगरपाल, त्वम भूये नगरम याही, तुम दोबारा से, भूये होता दोबारा से, नगरम याही नगर को जाओ, तुम दोबारा नगर को जाओ। यह नागरिका काव्यम कर तुम ना जनाती, जो नागरिक काव्य करना नहीं जानता, जो नागरिक काव्य करना नहीं जानता, स निष्कासिताम, उसे ही निष्कासिताम निकाल दो। अब देखिए अब क्या कहा, जो नागरिक काव्य करना, कविता करना नहीं जानता उसे निकाल दीजिए। ठीक है, अगला देखिए दृश्य, द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य। नगरपाल ने कहा, तंतुवायम प्रति, तंतुवाय की ओर, यानी कि जुलाहा। तंतुवाय होता है जुलाहा, जो कपड़ा बुनता है उसे कहते हैं जुलाहा। तंतुवायम प्रति, जुलाहे की ओर। भो किम एतत् करोषि, भो अरे किम एतत् करोषि, तुम ये क्या कर रहे हो। तंतुवाय ने कहा, महाशय, हे महाशय, अहम त्रिटुतान तंतुम संयोजयामि, मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ, मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ। नगरपाल ने कहा, किम पठितोसी, क्या पढ़े लिखे हो, किम पठितोसी, क्या पढ़े लिखे हो। तंतुवाय ने कहा, आम हाँ, मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। नगरपाल ने कहा, किम काव्य रचनाम जानासी, क्या कविता करना जानते हो, किम काव्य रचनाम जानासी, क्या कविता करना जानते हो। तंतुवाय ने कहा, पश्यतु, देखो, भवान आप देखो, तंतु वियोजने व्यग्रो अहम कथम काव्यम कुर्याम, तंतु यानी कि धागों को संयोजने जोड़ने में व्यग्रो हम व्यस्त रहता हुआ मैं कथम काव्यम कुर्याम, कैसे काव्य करूं। धागों को जोड़ने में व्यस्त रहता हुआ मैं कैसे काव्य करूं। नगरपाल ने कहा, तही तव्या मया स राजसभाम गतव्यम, तही तो तव्या तुम्हें मया सह मेरे साथ राजसभाम गतव्यम, राजसभा में चलना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ राजसभा में चलना चाहिए। तंतुवाय ने कहा, प्रसिद्धतु भवान, आप प्रसन्न हो जाइए। तत्र गत्वा किम करिष्यामि, तत्र गत्वा वहाँ जाकर किम करिष्यामि, मैं क्या करूँगा। दयस्व, दया करो, मयि दयस्व, मुझ पर दया करो। तत्र गमनेन मम कार्यहानि भविष्यति, वहाँ जाने से मम कार्यहानि, मेरी कार्यहानि होगी, वहाँ जाने से मेरी कार्यहानि होगी। नगरपाल ने कहा, ना हम जाना, मैं नहीं जानता, तव्या गंतव्य में, तुम्हें तो चलना ही होगा। ऐशा राजदेशा, ये राजा का आदेश है। विसर्ज कार्यम, विसर्ज होता है छोड़ दो, कार्यम काम को
छोड़ दो। झटीति, झटीति यानी कि जल्दी से। मया साकम अगच्छ, मेरे साथ आओ, जल्दी से मेरे साथ आओ। तंतुवाय, तंतुवाय ने कहा राजदेशिति, राजा का देश है ऐसा, गंतव्य में तो चलना ही होगा। नास्ति उपाय, कोई उपाय भी नहीं है। चलामी नगर पालक, तो चलता हूँ नगर पालक, हे नगर पालक मैं चलता हूँ। चलामी, मैं चलता हूँ। अब है तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। अब देखिए तीसरे दृश्य में क्या है। राजसभा सर्वे यथापूर्वम उपदिष्टा, राजसभा में सभी यथापूर्वम पहले जैसे उपदिष्टा बैठे हैं। जैसे पहले बैठे थे सीन में, वैसे ही अब तीसरे सीन में राजसभा में सभी पहले जैसे बैठे हैं। नगरपालः, नगरपाल ने कहा प्रविश्य, प्रवेश करके, महाराज महाराज आनीतो अयम कुविंदः, आनीतो अयम कुविंदा, कुविंद होता है जुलाहा, तंतुवाय भी जुलाहा होता है और कुविंद भी जुलाहा है। जुलाहे को ले आया, इस जुलाहे को ले आया। अयम काव्यम कर्तुम ना जनाती है, काव्य करना नहीं जानता है, कविता करना नहीं जानता। भोजराजा, भोजराज ने कुविंदम प्रति जुलाहे की ओर, भो अरे तुम काव्यम कर्तुम ना जनिष्ये, तुम कविता करना नहीं जानते, तुम कविता करना नहीं जानते। अतः राजकोषात, इसीलिए राज खजाने से, धनम गृहीत्वा, धन लेकर, कवचिद अन्यत, किसी और प्रस्थानम, किसी और प्रस्थान करो, यानी कि अन्य जगह प्रस्थान करो। इसीलिए राज खजाने से धन ग्रहण करके कहीं और चले जाओ। तब गृहे, तुम्हारे घर में, ऐशा पंडितवरा, यह पंडित से सुकुटुंब स्थास्यति, परिवार सहित रहेगा। तुम्हारे घर में यह पंडित श्रेष्ठ परिवार सहित रहेगा। तंतुबाई ने कहा राजन, हे राजन, राजनियमा तू मया पालनिया, राजा का नियम है तो मुझे पालन करना ही होगा। तथापि श्रूयतां मम एकम निवेदन, तथापि फिर भी, श्रूयतां सुनो, मम एकम निवेदनम, मेरा एक निवेदन सुनो, फिर भी मेरा एक निवेदन सुनो। जुलाहे ने क्या कहा देखिए, राजन, हे राजन, राज नियमा तुम मया पालनिया एव, राजा का नियम तो मुझे पालन करना ही होगा। तथापि फिर भी, श्वेता मम एकम निवेदन, मेरा एक निवेदन सुनो। भोजराजा, भोजराज ने कहा त्वरितम ब्रूहि, त्वरितम होता है जल्दी से, ब्रूहि बोलो, जल्दी से बोलो। तंतुवाय, तंतुवाय यानी कि जुलाहे ने कहा महाराज, तंतु वैनम मम व्यवसाय, धागों को बुनना, धागों को बुनना, मम व्यवसाय, मेरा व्यवसाय है। धागों को बुनना मेरा व्यवसाय है। अहम रात्रिन दिवम परिश्रमे अनेन व्यवसायन जीविकाम अर्जयामि, मैं रात्रिन दिवन यानी कि दिन रात, परिश्रम में परिश्रम करके, अनेन व्यवसायन इस व्यवसाय से, जीविकाम अर्जयामि जीविका अर्जित करता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके इस व्यवसाय से जीविका अर्जन करता हूँ। काव्य रचनायां महाकवि तुल्य मम अभ्यासा नास्ति, काव्य रचना में महाकवि के समान मेरा अभ्यास नास्ति नहीं है। तथापि फिर भी, किंचित कुछ निवेदयामि, निवेदन करता हूँ, फिर भी मैं कुछ निवेदन करता हूँ। श्रोतुमर्हति भवन्तः, आप सब सुनिए, आप सब सुनिए। काव्यम करोमि, मैं काव्य करता हूँ, मैं काव्य करता हूँ। नहीं चारुतरम करोमि, लेकिन इतना सुंदर नहीं करता। काव्यम करोमि, मैं कविता करता हूँ, नहीं चारुतरम करोमि, इतनी सुंदर नहीं करता। यत्नात् करोमि, यत्न से करता हूँ, कोशिश से करता हूँ। यदि 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 कोशिश से करता हूँ, चारुतरम करोमि, तो सुंदर करता हूँ। भोपाल मोली मणि मंडित पादपीठ, भोपाल होता है राजाओं की मोली, मुकुट पर मणि मंडित पादपीठ, मणियों से सुशोभित, मंडित होता है सुशोभित, पादपीठ, पादपीठ चरण पीठ वाले। हे साहसांग, हे साहसी राजा। कव्यामी, व्यामी, यामी, मैं कविता करता हूँ, व्यामी बुनता हूँ और यामी जाता हूँ। दोबारा देखिए इस श्लोक में क्या कहा, मैं कविता करता हूँ लेकिन इतनी सुंदर नहीं करता, यदि प्रयत्न करूँ तो सुंदर करता हूँ। राजाओं के मुकुट की मणियों से, मुकुट पर मणियों से सुशोभित चरण पीठ वाले, हे साहसी राजा। कव्यामी, मैं कविता करता हूँ, व्यामी मैं बुनता हूँ, यामी मैं जाता हूँ। भोजा, भोज ने कहा साधु गोविंद, बहुत अच्छा जुलाहे, बहुत अच्छा
जुलाहे। साधु बहुत अच्छा। कीदृशी लालित्यपूर्ण पद योजना, कैसी सुंदर, लालित्यपूर्ण होता है सुंदरता से पूर्ण, पद योजना पद की योजना। कव्यामी व्यामी यामी, कव्यामी व्यामी यामी। धन्योऽसि त्वं, तुम धन्य हो। अहम अपि आत्मानं धन्य मन्ये, मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। यस्य राज्य, जिसके राज्य में, तंतुवाय जुलाहे, कुम्हारः यानी कि कुम्हार, अयस्कार होता है लोहकार, शिल्पना शिल्पकार, श्रमिका मजदूर, अपि भी ललिताम काव्यम रचनाम कुर्वन्ति, ललिताम यानी कि सुंदर काव्य रचना करते हैं। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि जिसके राज्य में जुलाहे, कुम्हार, लोहकार, शिल्पकार, मजदूर भी सुंदर काव्य रचना करते हैं। तंतुवायम प्रति, तंतुवाय की ओर। अरे भो, अरे कविवर, कविश्रेष्ठ, गृहान पुष्कलम, गृहान ग्रहण करो, पुष्कलम होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, स्वर्ण में पारितोषिकम, स्वर्ण में पारितोषिकम पुरस्कार प्राप्त करो, अत्यधिक स्वर्ण में पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त करो। निजम आवासम च प्रयाही, निजम आवासम अपने आवास की ओर, प्रयाही लौट जाओ, अपने घर चले जाओ। मंत्रिणम प्रति, मंत्री की ओर इशारा करके राजा ने कहा, पंडिता लक्ष्मीधरा मम राजभवने वासितव्या, पंडित लक्ष्मीधर मेरे राजभवन में ही रहना चाहिए। पंडित लक्ष्मीधर मम राजभवने वासितव्या, पंडित लक्ष्मीधर मेरे राजभवन में रहना चाहिए। यावद अपरा व्यवस्था ना भविति, जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती, अपरा व्यवस्था दूसरी व्यवस्था नहीं होती। राजा तंतुवाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति, राजा तंतुवाय जुलाहे को स्वर्ण मुद्रा अर्पित करता है, राजा जुलाहे को सोने की मुद्राएं अर्पित करता है। तंतुवाय पारितोषिकम प्राप्य, तंतुवाय पुरस्कार को प्राप्त करके प्रसन्न वदना खुशी मन मुख वाले, वदन होता है मुख वाले, राजा नाम राजा को अभिवादन करके गृहम प्रयाति घर चला जाता है। जुलाहा परितोष पुरस्कार को प्राप्त करके खुशी से राजा को अभिवादन करके घर लौट जाता है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।